प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हम छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में शामिल कविताओं पर बात कर रहे थे और इससे पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो तुम आ जाते एक बार कविता पर बात की। महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व से भी आप पिछले वीडियो में परिचित हुए। आज हम महादेवी वर्मा की एक अन्य कविता में नीर भरे दुख की बदली पर बात करेंगे। इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। महादेवी वर्मा वेदना करुणा की कवयित्री है और उनके काव्य में वेदना चिर वेदना की गहन मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। चिर वेदना महादेवी वर्मा की व्यक्तिगत पीड़ा को, व्यक्तिगत वेदना को सार्वजनीन बना देती है और महादेवी जी की ये व्यक्तिगत पीड़ा, चाहे वो लौकिक प्रियतम के अभाव से हो या उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन से चिर विरह की पीड़ा हो, ये व्यक्तिगत पीड़ा ही उनके काव्य में सार्वजनिक होकर के अभिव्यक्त होती है। और मैं नीर भरी दुख की बदली इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को, अपने व्यक्तिगत कष्टों को सार्वजनीन करते हुए इस कविता के माध्यम से स्त्री जीवन की वेदना और पीड़ा को व्यक्त किया है। इस कविता में बदली की रूपक के माध्यम से एक स्त्री की जो कष्ट है, स्त्री की जो पीड़ा है, वेदना है, उसको अभिव्यक्त किया है। साथ ही स्त्री की कुछ विशिष्टताओं को भी, ऐसी विशिष्टताएं जिनके कारण स्त्री की अपनी अलग क्षमता है, योगदान है, उनकी ओर भी इसमें संकेत किया है। तो ये कविता एक तरह से रूपक के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है और स्त्री के जीवन को, स्त्री को बदली का रूपक दिया गया है। और इस कारण इस कविता में अर्थ के दो स्तर चलते हैं। एक स्तर जो है वो जल से परिपूर्ण उमड़ती घुमड़ती बदली के अर्थ में है और दूसरा जो स्तर है, दूसरा जो अर्थ है वो वेदनाग्रस्त नारी के अर्थ में है, स्त्री के अर्थ में है। कविता को देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विष बसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकुल, छाया में मले बयार पले, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धुमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकले, पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम के जग में, सुख की सेरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इस गीत में महादेवी अपने आप को यह क्यों कहें कि संपूर्ण स्त्री को एक बदली का रूपक देती है और जिस तरह से बदली जल से भरी हुई होती है उसी तरह से एक स्त्री रूपी जो बदली है वो वेदना करुणा के जल से भरी हुई होती है। दया, ममता, करुणा, त्याग की भावना का जो जल है
वो स्त्री रूपी बदली में होता है, और बादल की जगह यहाँ पर बदली शब्द का प्रयोग किया गया है। ये साभिप्राय है। बदली शब्द एक तो स्त्रीवाची है, दूसरा ये आकारगत लघुता का और स्त्री जीवन की अस्तित्वगत लघुता का भी द्योतक है कि स्त्री का जीवन कोई बादल के समान नहीं है, बदली के समान है, जिसका आकार प्रकार जो है वो छोटा है, जिसका अस्तित्वगत लघुता का भी द्योतन इससे होता है। तो इसमें हम दो अर्थों की बात करेंगे। पहला अर्थ चल रहा है कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मच गई। बदली के अर्थ में हम इसका अर्थ देखते हैं। तो स्पंदन का अर्थ होता है धड़कन, हलचल, और निस्पंद स्थिर, धड़कन से रहित, कंपन से रहित। महादेवी कहते हैं कि बदली के स्पंदन में, बदली के कंपन में, बदली के हलचल में, अर्थात बदली की उमड़न घुमड़न में दीर्घकालिक निस्पंद छिपा हुआ रहता है। अब ये निस्पंद क्या है? बदली के या बादल के निर्माण की प्रक्रिया से आप परिचित होंगे तो बादल या बदली का जो निर्माण है वह जल कणों के घनीभूत होने से होता है, और स्थिर रूप से दीर्घ काल से जल कणों के घनीभूत होने पर ही वह जल कण ही बदली के रूप में उमड़ते घुमड़ते हैं। तो बदली की उमड़न घुमड़न के पीछे एक चिरकालिक, दीर्घकालिक जो निस्पंदन है, स्थिरता है, वो छिपी हुई रहती है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और बदली का क्रंदन, क्रंदन का अर्थ है रुदन, विलाप, चित्कार। बदली के अर्थ में क्रंदन से आशय है कि बदली जब गड़गड़ाहट होती है, बदली में बदली जब गर्जन करती है तो ताप की अतिशयता के कारण, गर्मी की अतिशयता से संतप्त, दुखी, पानी के लिए प्रतीक्षा आतुर संसार के लोग हंसने लगते हैं। संसार प्रसन्न हो उठता है। बिजली की गर्जन से, बदली की गर्जन से, गर्मी की अतिशयता से दुखी संसार जो है वो प्रसन्न हो जाता है। नैनों में दीपक से जलते, और बदली में जो बिजली चमकती है वो ऐसे लगती है जैसे दीपक जल रहे हों। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, और बदली में विद्यमान जल कण जो है वो नदी की भांति प्रवाहित होने के लिए मचलते हैं, आतुर होते हैं। निर्झरणी कहते हैं, निर्झर कहते हैं झरने को, और निर्झरणी, झरने से या सोते से जो नदी निकलती है वो झरने, निर्झरणी कहलाती है। और उस बदली से वर्षा की बूंदें जो है वो गिरने लगती है, बारिश होने लगती है। तो बदली के अर्थ में ये है कि बदली जब उमड़ती घुमड़ती है तो उसके पीछे एक उसका नीरवता छिपी रहती है। वो जब गर्जन करती है तो संसार के लोग प्रसन्न होते हैं। उसमें कौंधने वाली बिजली दीपक के समान लगती है, और उसमें प्रवाहित विद्यमान जो जल है वही बरसात के रूप में बरसता है। अब स्त्री के अर्थ में अपन इसको देखें तो स्पंदन यानी कंपन, और निस्पंद यानी वही स्थिरता, निरवता। स्त्री के हृदय में जो कंपन होता है उसके पीछे स्त्री की चिरकाल संचित खामोशियां होती
मौन छिपर, मौन वेदना। स्त्री की वेदना चिरकाल तक घनीभूत होने से वही वेदना स्पंदित होती है। घनीभूत वेदना से जब स्त्री का हृदय बढ़ जाता है तो वो वेदना कंपन के रूप में, चित्कार के रूप में, रुदन के रूप में अभिव्यक्त होती है। घनीभूत वेदना, घनीभूत पीड़ा जो है उसके कारण स्त्री जब चित्कार करती है, क्रंदन करती है, रुदन करती है, तो दुखी संसार के जो लोग हैं वो प्रसन्न होते हैं। ये दुखी संसार स्त्री के क्रंदन को, उसके रुदन को, विलाप को सुनकर के प्रसन्न होता है। यहाँ पर कवयित्री स्त्री जीवन की विडंबना की ओर संकेत कर रही है कि स्त्री जीवन की कैसी विडंबना है कि उसकी पीड़ा को देख करके लोग जो है वो हंसते हैं। नैनों में दीपक से जलते, और स्त्री की ये वेदना, ये पीड़ा ही उसकी आंखों में दीपक की लो के समान, दीपक की स्फुलिंग, दीपक की चिंगारी के समान जलती है। स्त्री के जीवन की वेदना उसके नेत्रों में चमकती है दीपक की लो के समान, और पलकों में निर्झरणी पर मचली। उसकी ये पीड़ा, उसकी वेदना जो है उसकी आंखों से अश्रुधारा की निर्झरणी के रूप में प्रवाहित होती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग जरा, नभ के नव रंग बनते दुकुल, छाया में मल बयार फली। ऊपर जो है वेदना की अभिव्यक्ति, स्त्री की पीड़ा की। अब स्त्री के जीवन की कुछ विशिष्टताएं, उनकी ओर संकेत करते हैं इस बंद में, इस छंद में कवयित्री महादेवी वर्मा। बदली के अर्थ में हम पहले इसका अर्थ देखते हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, कदम कदम पर संगीत है। बदली का संगीत क्या है कि बदली जब उमड़ती घुमड़ती है तो उसकी गति में, उसके उमड़न घुमड़न में और उसकी गर्जन में एक विशेष प्रकार की संगीत में ध्वनि जो है वो चलती रहती है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और बदली के श्वास क्या है? बदले के उमड़ने पर, बदले के छा जाने पर जो हवा चलती है वह मानो बदले के श्वास पर श्वास है, और उन श्वासों से, बदले के उन श्वासों से स्वप्न पराग झरा, सुनहरे स्वप्न पराग झरते हैं। अर्थात बदली के छाने पर चलने वाली जो हवा है वो पराग की तरह सुगंधित होती है, और उस हवा से लोगों के सुनहरे स्वप्न जुड़े होते हैं। बदली के छाने पर चलने वाले शीतल सुगंधित बयार से लोगों को ये उम्मीद हो जाती है कि बारिश होने वाली है, वर्षा होने वाली है, और उससे लोगों के सुनहरे सपनों का जो है वो जन्म होता है। इसलिए श्वासों को स्वप्न पराग का रूप इसमें दिया गया है। नभ के नवरंग बनते दुकुल, छाया में मलिय बयार कली, और बदले के उमड़ने पर आकाश में जो इंद्रधनुष छाता है वह इंद्रधनुष की विविध रंग ही उस बदली के दुकुल, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर, दुकुल का अर्थ होता है वह वस्त्र जो एक छोर से दूसरे छोर से, यहाँ दुपट्टा ओढ़नी, आकाश में छाने वाला जो इंद्रधनुष है वही उस बदली के वस्त्रों का, रंग बिरंगे वस्त्रों का कार्य करता है। छाया में मलय बयार पले, और उस बदले की छाया में शीतल सुगंधित मलय पर्वत के समान, मलय चंदन के समान जो है शीतल सुगंधित हवा चलने लगती है।
बदली का इसमें मानवीकरण किया गया है, उसके स्वप्न श्वासों को स्वप्न बताया गया है। मतलब बदली के छाने पर चलने वाली जो हवा है उसको श्वास बताया गया है, और इंद्रधनुष को उसके वस्त्र बताए गए हैं। अब स्त्री के अर्थ में हम इसका अर्थ देखते हैं तो मेरा पग पग संगीत भरा। स्त्री के अर्थ में यह है कि स्त्री के चलने में एक विशेष प्रकार की संगीतमय गति होती, लय होती है। प्रकृति ने स्त्री को ये विशेष कलात्मकता प्रदान की है कि उसकी गति में भी एक निश्चित लय होती है और जो संगीत की तरह बजती है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और स्त्री के जीवन में चाहे कितनी भी पीड़ा हो, पर उसकी सांसें जो है उनमें हमेशा सुनहरे सपने पलते रहते हैं, सुनहरे सपने जो है वो चलते रहते हैं। नभ के नव रंग बनते दुकुल। स्त्री के अर्थ में इसका अर्थ है कि संसार के जितने भी रंग है, रंगीन वस्त्र है, वो स्त्री से ही शोभा पाते हैं। रंगों की जो शोभा है वो संपूर्ण रंगों के वस्त्रों की शोभा स्त्री से ही होती है, और स्त्री के वस्त्रों में इंद्रधनुषी जो आभा है वो होती है। छाया में मलय बयार पला। छाया का अर्थ आश्रय से, साहचर्य से है, और स्त्री के साहचर्य, स्त्री का जो साथ है, उसका जो साहचर्य है वो मलय बयार, चंदन की बयार के समान सुवासित कर देने वाला, और चंदन के समान शीतलता व सुख प्रदान करने वाला। स्त्री के साहचर्य से एक सुखानुभूति होती है और जीवन को सुवासित कर देने वाला होता है। स्त्री जो है स्वयं दुखी होने पर भी परताप पर दुख हरण का कार्य करती है, और स्त्री की दया, ममता, करुणा और त्याग, समर्पण के जल से वो निरंतर मानवता को अभिसिंचित करती रहती है। तो स्त्री का साहचर्य जो है वो सुखकारी है और सुवासित कर देने वाला है। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। बदली के अर्थ में पहले अपन इसका अर्थ देखते हैं। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। क्षितिज जानते हो, धरती और आकाश का मिलन स्थल। भ्रकुटी बोए हैं, धूमिल यानी धुएं जैसे, और रजकण धूल कण है, और शब्द जो है वो सामान्य है। तो बदली के अर्थ में कहते हैं कि धुएं के जैसी बदली जो है, जो धूल कणों पर जल कणों के घनीभूत होने से बनती है, जब वो बदली धुएं के समान अस्पष्ट रूप में धरती और आकाश के मिलन स्थल पर घिरती है, तो ऐसा लगता है जैसे क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर चिंता का भार बढ़ गया। यहाँ बदले के उमड़ने की तुलना, गिरने की तुलना चिंता से की गई है, मूर्त की तुलना अमूर्त से की गई है। और ये छायावादी विशेषता, मूर्त की अमूर्त से और अमूर्त की मूर्त से तुलना। बदली कैसे प्रकट होती है, कैसे उमड़ती है, कैसे घुमड़ती है, उसकी चिंता, उसकी तुलना जो है वो चिंता से की। जब चिंता अत्यधिक हो जाती है तो बाहों के ऊपर, मस्तक पर, ललाट पर लकीरें खिंच जाती है।
बदली भी मानो ऐसे ही क्षितिज के ललाट पर खींची हुई वो धुएं जैसी अस्पष्ट रेखाएं हो। रज कण पर जल कण हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली। और वो बदली धूल के कणों पर जल कणों के रूप में बरसती है और उस धूल के गर्भ में, धरती के गर्भ में सुसुप्त पड़े बीजों को नव जीवन, नव अंकुरण प्रदान करती है। और वो नव अंकुरण ही उस बदली का नव जीवन होता है। तो बदली में नव सर्जन की क्षमता है, नव जीवन की क्षमता है, ये विशिष्टता है। और ये विशिष्टता स्त्री में भी है। अब स्त्री के अर्थ में हम जब इसका अर्थ देखें स्त्री के स्तर पर, तो मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धनुल चिंता का भार बनी अग्र। स्त्री का समाज में होना ही चिंता का कारण बन जाता है। स्त्री के होने की संभावना से ही मस्तक पर चिंता की लकीरें प्रकट हो जाती है। लेकिन वही स्त्री जो है वो अपनी ममता, दया, प्रेम, करुणा, त्याग और समर्पण के जल से इस सृष्टि को संचित करती है और धूल कण जैसी सृष्टि को भी वो नव जीवन प्रदान करती है। यहाँ स्त्री की नव जीवन प्रदान करने की जो क्षमता है उसकी ओर संकेत किया गया है कि स्त्री सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाती है, वही सृष्टि में नव जीवन प्रदान करती है। तो स्त्री जीवन की एक विशिष्टता है कि उसके प्रकट होने पर, उसके जो है होने की संभावना से, उसके जन्म लेने से समाज में भले चिंता की लकीरें हों, पर इसके बावजूद इस सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाती है। नया जीवन प्रदान करने की जो शक्ति है वो स्त्री में ही है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सियरन हो अंत खिली। यहाँ बदली के स्तर पर अपन अर्थ देखते हैं कि पथ को न मलिन करता आना। बदली उमड़ती घुमड़ती है और उमड़ने घुमड़ने के बाद वो बरसती है, लेकिन जैसे ही बदली बरस करके चली जाती है तो आकाश मार्ग में किसी तरह की कोई मलिनता, गंदगी, मलिन कहते हैं गंदगी नहीं रह जाती, बल्कि बदली के बरसकर चले जाने के बाद तो आकाश और भी स्वच्छ, साफ और शुभ्र हो जाता है। पद चिन्ह न दे जाता जाना, और बदली उमड़ घुमड़ कर चली जाती है, बरस कर चली जाती है, उसका किसी प्रकार का कोई चिन्ह जो है वो आकाश के मार्ग पर शेष नहीं रह जाता है। उसका कोई निशान आकाश रूपी मार्ग में शेष नहीं रहता है, नहीं बचता है। केवल क्या बचता है? सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सियरन हो अंत खिली। केवल उस बदली के आगमन की स्मृतियां जो है, सुधि का अर्थ स्मृति, बदली के आगमन की स्मृतियां ही संसार में शेष रह जाती है। और ये स्मृतियां बड़ी सुखद होती है, सुख की सिहरन के रूप में जो है वो खिलती है। अब सुखद स्मृतियां क्यों कहा गया है? बदली की आगमन को सुखद स्मृतियां क्यों बताया गया है? इससे ऊपर अपन ने पढ़ा है कि बदली नव जीवन प्रदान करती है। तो बदली के बरसने से
जो नव अंकुरण होता है, नव जीवन होता है, वह जब प्रस्फुटित होकर विस्तारित होता है तो वही नव जीवन जो है खेतों में, मैदानों में और जंगल की हरियाली के रूप में दिखाई देता है, जो उस बदली के आगमन की और उसके इस सर्जन की सुखद याद दिलाता है। बदली नहीं आती, जल कर नहीं बरसते तो खेतों में और मैदानों में और जंगल में जो हरियाली होती है, जो नया सर्जन होता है, नया निर्माण होता है, वो नहीं होता। तो बदली चली जाती है, केवल यादें शेष रह जाती है और वो यादें बड़ी सुखद होती है, सुखदायी होती है। यही स्थिति स्त्री के अर्थ में है कि पथ को न मलिन करता आना। स्त्री संसार में आती है, जन्म लेती है, परंतु वह अपने आगमन मार्ग को कभी भी मलिन नहीं करती, बल्कि वो तो अपनी करुणा, ममता, प्रेम के जल से संसार के समस्त मालिन्य को धो देती है। वह स्वयं वेदना व्यथित रहती है, पीड़ित रहती है, परंतु इसके बावजूद पथ के सारे मालिन्य को, संसार पथ के सारे मालिन्य को वो धो डालती है। पद चिन्ह न दे जाता जान, और पद चिन्ह, पदों, पैरों के निशान, स्त्री के आगमन की किसी प्रकार के जो चिन्ह है, निशान है, वो इस संसार में शेष नहीं रहते। ये यहाँ कवि जो है, कवियत्री जो है, वो स्त्री की जीवन की इस पीड़ा को और संकेत कर रही है कि स्त्री की जो भूमिका है, जो योगदान है, उसको संसार में कहीं भी दर्ज नहीं किया जाता। उसकी पहचान जो है वो संसार में नहीं रहती, उसकी पहचान का कोई चिन्ह जो है वो संसार में दर्ज नहीं होता। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के नाम और काम याद रखे जाते हैं, जबकि स्त्री की कोई पहचान, स्त्री का कोई नाम याद नहीं रखा जाता है। केवल उसके सुखद स्मृतियां रहती है, और ये सुखद स्मृतियां इसलिए सुख की सिरन बनकर के खिलती है कि स्त्री भी बदली की तरह ही नया जीवन प्रदान करती है, और उस नए जीवन में ही स्त्री की जो स्मृतियां हैं, सुखद स्मृतियां हैं, रोमांचित कर देने वाली स्मृतियां हैं, वो छिपी रहती। स्त्री नवजीवन, संतान को जन्म देने से स्त्री की कोई पहचान नहीं होती। स्त्री की जो केवल यादें जुड़ी रहती है, जबकि उसकी पहचान पुरुष के नाम से होती है। तो स्त्री के जीवन की ये जो पीड़ा है कि जिन विशिष्ट होने के बावजूद, सृजन क्षमता होने के बावजूद स्त्री को कोई पहचान नहीं दी जाती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चले। और बदली के अर्थ में अपन देखें तो कि बदली असीम विस्तृत संसार में उमड़ती घुमड़ती है, परंतु इस विस्तृत बदली विस्तृत आकाश में उमड़ती घुमड़ती है, परंतु इस विस्तृत आकाश में कोई भी उसका कोना अपना कोना नहीं होता, उसके लिए कोई भी जगह नहीं होती। ये उसकी नियति है। इसके बावजूद भी बदली जो है वो उमड़ती घुमड़ती और बरसती और नव जीवन प्रदान कर चली जाती है। उसको ये पता रहता है कि उसका कोई कोना अपना नहीं है। इस नियति के बावजूद भी उमड़ती घुमड़ती और नव जीवन प्रदान करती है। उसका परिचय ये है कि बदली गिरती है, उमड़ती घुमड़ती बरसती है और नव जीवन प्रदान करके चली जाती है। उसका परिचय और इतिहास यही है कि वो कल उमड़ी थी और आज
मिट चली गई, कल उमड़ी थी आज अपना जल बरसा करके चली गई। तो उस बदले की कोई पहचान शेष नहीं रह जाती है, उसका कोई इतिहास नहीं रह जाता है। यही स्त्री के जीवन की बहुत बड़ी पीड़ा है कि इस संसार में स्त्री को अपना कोई निजी स्थान नहीं मिल पाता है, उसका अपना कोई स्थान इस संसार में नहीं बन पाता है। पुरुष प्रधान मानसिकता वाले इस समाज में स्त्री की अपनी कोई पहचान नहीं होती है, उसकी पहचान पुरुष से होती है। जिन अधिकारों से पुरुष समाज में अपनी पहचान, अपने नाम और अपने कामों को अमर बनाता है, स्थायी बनाता है, उन अधिकारों से स्त्री हमेशा से वंचित रही है। और ये सब तब है जब उसमें सर्जन की क्षमता है और उसको पता है कि उसकी कोई पहचान नहीं होनी, फिर भी इसके बावजूद भी वो नव जीवन इस संसार को प्रदान करती है। उसका परिचय और इतिहास यही है कि वो जन्म लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका योगदान अनचिन्हा रखा जाता है, अलक्षित रखा जाता है और अलिखित रूप में रह जाता है। उसको कोई अमरता नहीं मिल पाती है, उसको कोई पहचान नहीं मिल पाती। तो इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपनी पीड़ा से स्त्री जीवन की पीड़ा को व्यक्त किया है। और पीड़ा जो है वो ये है कि स्त्री स्वयं पीड़ित दुखी रहने के बावजूद परताप पर दुख हरण का कार्य करती है। उसकी इस विशिष्टता के बावजूद भी, नव जीवन प्रदान करने की विशिष्टता के बावजूद भी, उसे किसी तरह की कोई पहचान नहीं मिलती है, उसे समाज से उपेक्षा ही मिलती है। समाज उसकी पीड़ा पर भी हंसता है। तो इस कविता के भाव सौंदर्य हम कह सकते हैं कि इसमें बदली के रूपक के माध्यम से स्त्री जीवन की वेदना और पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। साथ ही स्त्री जीवन की कुछ विशिष्टताओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसमें स्त्री के पहचान को मिटा देने का सवाल उठा करके, इस पीड़ा को व्यक्त करके महादेवी जी ने स्त्री चेतना के स्वर को भी अभिव्यक्ति दी है। उमड़ी कल थी मिटा चली, यहाँ जीवन की नश्वरता की ओर भी संकेत किया गया है। इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और प्रकृति पर व्यक्ति चेतना का आरोपण किया गया है। बदली का मानवीकरण करके उस बदली पर स्त्री के भावनाओं का, चेतनाओं का आरोपण किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार इसमें है। इसकी शब्दावली सांकेतिक और लाक्षणिक है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ गया। लक्षणा का एक उदाहरण अपन देख सकते हैं, पलकों में निर्झरणी मछली। ये कविता चूंकि महादेवी वर्मा की कविताएं गीत है, तो इस गीत में आत्मा, अभिव्यंजना, संगीतात्मकता, रागात्मकता, नादात्मकता आदि विशेषताएं निहित है। भाषा महादेवी जी की प्रांजल है, संस्कृत गर्भित है और भावानुकूल है। धन्यवाद।